यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने खुद को नहीं पूरी एक पीढ़ी की सोच को बदल दिया। यह महर्षि की कहानी और आज हम समझेंगे ऋषि कुमार की वो सोच जिसने उसे हीरो नहीं एक मिसाल बना दिया। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस खूबसूरत सी कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है के ऋषि कुमार से, जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। उनकी मां भारत से उनसे मिलने अमेरिका आती है और अपने बेटे की सफलता देखकर बहुत खुश होती है। निधि जो उस कंपनी में ऋषि के साथ काम करती है, ऋषि के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करती है। इस पार्टी में ऋषि को एक खास शख्स दिखाई देता है, उसका बचपन का दोस्त कन्ना। ऋषि उसे देखकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे उसके कॉलेज के और भी दोस्त पार्टी में शामिल होते हैं। सबसे खास बात ये होती है कि पार्टी में उनके कॉलेज के प्रोफेसर चंद्रशेखर भी आते हैं, जो ऋषि को देखकर गर्व से भर जाते हैं। ये पूरी सरप्राइज निधि का प्लान होता है, जिसे देखकर ऋषि बहुत भावुक और खुश हो जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब ऋषि अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है। ऋषि अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहता था। उसके पिता सत्यनारायण एक साधारण क्लर्क की नौकरी करते थे और सीमित तनख्वाह की वजह से उन पर बहुत कर्ज था। ऋषि और उसके पिता के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे। ऋषि को लगता था कि उसके पिता ने जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया और सिर्फ कर्ज ही लिए हैं। लेकिन इतना जरूर था कि अगर कोई उसके पिता से बदतमीजी करता तो ऋषि उसे छोड़ता नहीं था। बीटेक पूरी करने के बाद ऋषि का प्लान था कि वह IIET विशाखापट्टनम से मास्टर करे। लेकिन एक दिन खाने के टेबल पर जब उसने ये बात कही तो उसके पिता से उसका हल्का सा झगड़ा हो गया, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि ऋषि सिविल सर्विसेज की तैयारी करे, मगर ऋषि अपने लक्ष्य को लेकर काफी सीरियस था। आखिरकार ऋषि IIET पहुंचता है। कॉलेज के पहले दिन सभी नए छात्र एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहां कॉलेज के डीन उन्हें सफलता पर भाषण देते हैं। डीन छात्रों से कहते हैं कि जो भी कुछ करना चाहता है वो मंच पर आ सकता है। ऋषि बिना समय गवाए मंच पर जाता है और सक्सेस यानी सफलता पर एक शानदार भाषण देता है। डीन भी उसका जवाब नहीं दे पाते और सारे छात्र तालियों से उसका स्वागत करते हैं। वही कॉलेज में एक और छात्र आता है, रविशंकर, जो ऋषि का रूममेट बनता है। फिर शुरू होता है IIT का पहला दिन। प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिन्हें आप कहानी की शुरुआत में देखा था, क्लास में आते हैं और छात्रों की योग्यता परखने के लिए बोर्ड पर एक गणित का सवाल लिखते हैं, जिसे हल करने के लिए सभी छात्र को कहते हैं। सभी छात्र प्रोफेसर द्वारा दिए गए गणित के प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं ऋषि का रूममेट रवि भी पूरे लगन से उसे सॉल्व करने में जुट जाता है। रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए ऋषि रवि से लाइट बंद करने को कहता है, लेकिन रवि सवाल हल न कर पाने की वजह से लाइट बंद नहीं करता। रवि ऋषि को इस व्यवहार को देखकर उसे मन ही मन जज करने लगता है। उसे लगता है कि ऋषि शायद कॉलेज में सिर्फ अय्यासी करने और मस्ती करने आया है। लेकिन दोस्तों, रवि की एक गलतफहमी बहुत जल्दी टूटने वाली होती है। लाइट बंद न करने पर ऋषि थोड़ा चिढ़ जाता है और खुद ही उस जटिल सवाल को सॉल्व करना शुरू कर देता है। प्रश्न इतना कठिन होता है कि उसका हल करते करते पूरा बोर्ड भर जाता है। एक बार जब ऋषि पेन उठाता है तो फिर रुकता ही नहीं। जिस सवाल को रवि घंटों से समझने की कोशिश कर रहा था, ऋषि उसे चंद मिनटों में हल कर देता है। ये देखकर रवि पूरी तरह चौंक जाता है और दोनों जल्द ही लाइट बंद करके सो जाते हैं। अगली सुबह क्लास में सभी छात्र बोर्ड पर लिखे सवाल को हल देखकर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर चंद्रशेखर भी वहां पहुंचते हैं। जब वो हल देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो क्लास के छात्रों से पूछते हैं कि ये सवाल किसने हल किया। हालांकि ये सवाल ऋषि ने हल किया था, लेकिन वो पीछे से रवि को आगे ढकेल देता है और सारा क्रेडिट उसे दे देता है, क्योंकि ऋषि लाइमलाइट से दूर रहना चाहता है। उसे शोहरत या वाहवाही की कोई लालसा नहीं थी। ऋषि का सपना बड़ा था, वह बिना किसी दिखावे के मेहनत करके कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था। प्रोफेसर चंद्रशेखर रवि की तारीफ करते हैं, उत्साहित होकर, और एक कठिन प्रश्न बोर्ड पर लिखते हैं, जिसे वो रवि को चुनौती देते हैं। इधर दूसरी ओर कॉलेज में एक नई छात्रा आती है, पूजा। किसी बात को लेकर पूजा की पहली मुलाकात ऋषि से कुछ अच्छी नहीं होती और इसी वजह से वो ऋषि को पसंद नहीं करती। अगले दिन फिर क्लास में छात्र उस कठिन प्रश्न को हल देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और एक बार फिर से ऋषि उसे हल करता है, लेकिन इस बार फिर क्रेडिट रवि ले लेता है। अब ये सब देखकर क्लास के छात्र ही नहीं, प्रोफेसर चंद्रशेखर भी चौंक जाते हैं। इस घटना के बाद रवि मानो कॉलेज का हीरो बन जाता है। सभी छात्र उससे प्रभावित होकर उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। एक दिन पूजा रवि के कमरे में आती है। रवि उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि पूजा अब उसे पसंद करने लगी है, लेकिन पूजा केवल उसे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए उसे मिलने आई होती है। वो जैसे ही कॉफी पीने का बहाना बनाकर उसे सवाल पूछने लगती है, रवि घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। अब जब बाकी छात्र उससे सवाल पूछने लगते हैं, तब रवि परेशान हो जाता है और सभी के सामने सच बता देता है कि ये सवाल उसने नहीं बल्कि उसका रूममेट ऋषि हल करता है। ये बात जब प्रोफेसर चंद्रशेखर को पता चलती है तो सीधे लाइब्रेरी में ऋषि से मिलने आते हैं। वो ऋषि से पूछते हैं कि तुमने अभी तक ये क्यों नहीं बताया है कि ये सवाल तुम ही हल कर रहे हो, तुम्हारा रूममेट रवि नहीं। ऋषि जवाब देता है कि सर, अगर बता भी दूंगा तो क्या होगा, ये छोटी मोटी बातें मुझे आकर्षित नहीं करती, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है सर। प्रोफेसर उत्सुकता से पूछते हैं, क्या तुम्हारा लक्ष्य है? तो ऋषि कहता है, मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को टक्कर देगा। ये सुनकर प्रोफेसर चंद्रशेखर चौंक जाते हैं। उन्हें भी यकीन हो जाता है कि ये लड़का वाकई कुछ बड़ा करने आया है। उसके सोच और आत्मविश्वास देखकर वो बेहद प्रभावित होते हैं। जब पूजा को इस सच्चाई पता चलती है कि वो सारे मुश्किल सवाल ऋषि नहीं हल किए हैं, तो उसका भी रवैया ऋषि के प्रति बदलने लगता है। वो उसे गहराई से समझने लगती है। धीरे धीरे समय बढ़ता चला जाता है और ऋषि, रवि और पूजा कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। कॉलेज का सेमेस्टर पेपर भी नजदीक आने लगता है।
सभी स्टूडेंट्स अपनी डिसीजन लगा देते हैं और एक दिन आता है रिजल्ट का दिन जहाँ ऋषि टॉप मारता है। वहीं एक और लड़का रहता है जिसका नाम अजय रहता है। वो एक काफी बड़े मंत्री का बेटा रहता है। वो ऋषि से फर्स्ट डे से ही जेलस फील करता था और जब वो सेमेस्टर रिजल्ट में सेकंड आता है तब वो और दुखी हो जाता है। अजय का बड़ा मंत्री बाप अपने पलटन के साथ ऋषि को धमकाने और उसके बेटे के रास्ते से हटने की नसीहत देता है, लेकिन उल्टा ऋषि मंत्री जी को ही सही गलत का पाठ पढ़ाने लगता है, जिससे मंत्री जी के लड़के को ये बात पसंद नहीं आती और वो ऋषि पर हमला कर देते हैं। इसके बाद क्या था दोस्तों, अपना ऋषि तो सब चीजों में महारत हासिल किए हुए है। वो मंत्री के गुंडों की इतनी पिटाई करता है कि मंत्री जी भी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जिस सेमेस्टर में ऋषि टॉप मारता है उसी में उसका रूममेट रवि का 2 पेपर में बैकलॉग्स आता है। अपने पिता के रिजल्ट के बारे में पूछे जाने पर रवि उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि वो एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स से पास हुआ है। रात रात भर पढ़ाई करने के बाद भी रवि सेमेस्टर के सारे पेपर नहीं निकाल पाता। वो दुखी होकर हॉस्टल के छत पर रोने लगता है, जहाँ ऋषि उसका मनोबल बढ़ाता है और उससे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफी इंस्पायर भी करता है। एमटेक 2 साल कब खत्म होने के कगार पे रहते हैं पता ही नहीं चलता। आखिर प्लेसमेंट भी शुरू हो जाती है। बैकलॉग्स होने के कारण ऋषि का दिया हुआ मोटिवेशन रवि पर काम कर जाता है दोस्तों, क्योंकि उसे आखिर में जॉब मिल जाती है। इस सुनने के बाद रवि के पिता काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अजय IIET के इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज क्रैक करता है और वो खुलकर ऋषि को चैलेंज करता है। ऋषि प्लेसमेंट सेल में बैठता है और वो उल्टा कंपनी को ही अपना ऑफर सुनाता है। दरअसल बात ये होती है कि जिस कंपनी में ऋषि जॉब इंटरव्यू दे रहा होता है वो कंपनी पिछले कुछ सालों से बड़े टेक गहन कंपनी जैसे गूगल ये सबको टक्कर देना चाहती थी, लेकिन अभी तक ऐसा करने में असफल थी। ऋषि ने ऐसा AI मॉडल बनाया था कि वो कंपनी ऋषि के बनाए गए मॉडल की मदद से ऐसा कर सकती थी। आखिर उसके बनाए गए मॉडल पर डीप स्टडी करने के बाद वो कंपनी ऋषि के साथ डील करने के लिए मंजूर हो जाती है। ये खबर सुनने के बाद पूरे कॉलेज में बस ऋषि का ही नाम गूंज रहा होता है। तभी पूजा अपने दिल की बात ऋषि से करती है, लेकिन ऋषि इन सभी बातें से परे है। वो पूजा का लव प्रपोजल ठुकरा देता है, क्योंकि दोस्तों उसे ये लव वक्त में नहीं पढ़ना था, उससे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाना था। कॉलेज खत्म होने से पहले बस लास्ट सेमेस्टर होना बाकी रहता है, तभी एग्जामिनेशन रूम से सेमेस्टर का पेपर चोरी हो जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। छानबीन से उन्हें एक छोटी चाबी मिलती है। वो उस चाबी को ऑफिस रूम में चेक करते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स के अलमारी में चेक करते हैं, जहाँ वो चाबी ऋषि के अलमारी को खोल देता है। इसका मतलब तो बस यही निकलता है कि क्वेश्चन की चोरी ऋषि ने की। उसे तुरंत डीन के ऑफिस में बुलाया जाता है। डीन उसे कॉलेज रेस्ट्रिकेट करने की बात करते हैं और ऋषि ये सब सोचकर काफी टेंस हो जाता है, क्योंकि उसने जो भी अभी तक सोचा था, इतने बड़े बड़े सपने जिससे ऋषि अब बस हासिल करने की कगार पर था, वो बर्बाद होते दिख रहा होता है। तभी वहाँ प्रोफेसर चंद्रशेखर आते हैं। वो डीन से ऋषि की काबिलियत की तारीफ और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताते हैं कि वो निर्दोष है, लेकिन पुलिस के पास ठोस सबूत होने के कारण वो नहीं मानते। तभी न जाने कुछ ऐसा होता है कि पुलिस को कोई और सुराग मिल जाते हैं और वो ऋषि को छोड़ देते हैं। ऋषि कंपनी में काम करते करते काफी बड़ी पोजीशन लेता है। एक दिन काफी बड़ी मीटिंग को होस्ट करने से पहले उसके बचपन का दोस्त कन्ना का कॉल आता है। वो रोते रोते ऋषि को पिता के देहांत की खबर सुनाता है। ये सुनने के बाद ऋषि काफी उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी उस फीलिंग के साथ वो मीटिंग को होस्ट करता है। अभी तक ऋषि पार्टी में पास की कहानी को याद कर रहा था, लेकिन अब कहानी प्रेजेंट में आ चुकी है। पार्टी में ऋषि के सभी दोस्त रहते हैं सिवाय पूजा और रवि को छोड़कर। प्रोफेसर चंद्रशेखर पूजा के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी रवि की बात छिड़ जाती है, जिसपे ऋषि रवि के बारे में सर से पूछता है, लेकिन प्रोफेसर रवि की बात बदल देते हैं। बार बार ऋषि के पूछे जाने पर प्रोफेसर चंद्रशेखर को बोलना ही पड़ता है कि रवि को कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। कारण जानने पर प्रोफेसर सर बोलते हैं कि वो चोरी का इल्जाम रवि ने अपने सर ले लिया था। जब ऋषि पूछता है कि रवि ने ऐसा क्यों किया, तो प्रोफेसर सर बोलते हैं कि रवि नहीं चाहता था कि एक चोरी के इल्जाम से तुम्हारा करियर बर्बाद हो। वह तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था ऋषि, उसने तुम्हारे लिए अपने करियर के दांव पे लगा दिया और उसके कॉलेज रेस्ट्रिकेट्स होने की खबर सुनकर उसके बूढ़े पिता ने आत्महत्या कर ली। प्रोफेसर सर आगे कहते हैं कि जैसा रवि ने चाहा ऋषि वैसा तुम बन गए, यही तो रवि चाहता था। इतने बोलने पर ऋषि प्रोफेसर सर को बोलता है कि नहीं सर, मैं हार गया। अपनी जिंदगी का अभी तक का इतना बड़ा कड़वा सच जानने के बाद ऋषि अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। वह जल्द से इंडिया वापस रवि के पास जाता है उसे अपने साथ लाने, लेकिन उसका दोस्त रवि अमेरिका उसके साथ जाने से मना कर देता है। वो बोलता है कि अब मेरे पिता के जाने के बाद अब मेरी दुनिया यही गांव है। रवि आगे बोलता है कि कुछ उद्योगपति अपने फायदे के लिए उसके गांव को उजाड़ रहा है। एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट उसके गांव से जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग डर से और कुछ पैसे के लोभ से आकर गांव से अलविदा हो रहे हैं, लेकिन रवि का ऐसा कोई इरादा नहीं है अपने गांव छोड़ने का। इससे भी ऋषि को ये पता चलता है कि वो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट विवेक मित्तल नामक उद्योगपति का है। ऋषि उससे बात करके वो प्रोजेक्ट कहीं दूसरे एरिया में ले जाने की बात करता है, लेकिन मित्तल नहीं मानता। तभी ऋषि मित्तल को चैलेंज करता है कि वो उसे रोक कर रहेगा। ऋषि अपना पूरा कारोबार रवि के गाँव में सेट कर दिया है, जिसकी वजह से मीडिया की काफी भीड़ के कारण रवि का गाँव आजकल न्यूज में काफी चर्चित लगने लगा है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल प्रेशर के कारण मित्तल रवि के गाँव में जाता है और ऋषि की बातों
मित्तल को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब ऋषि का मूड बदल चुका है। वो अब करीब 41 गांव विवेक मित्तल को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन मित्तल को ये बात पसंद नहीं आती और वो अनशन पे बैठे लोगों को गाँव के जमीन के बदले पैसे और नौकरी देने का लोभ देता है। विवेक मित्तल का तरकीब दोस्तों काम कर जाता है, क्योंकि इसके बाद अनशन पर बैठे लोग उसकी बातों से प्रभावित होकर वहां से छोड़कर निकलने लगते हैं। हालांकि मित्तल से कुछ लोग अच्छी खासी रकम भी लेते हैं अपनी ईमानदारी को बेचने के लिए। ये सब देख रवि उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पैसे से बिके हुए पास के गांव का एक इंसान उसका विरोध करता है। जैसा मित्तल चाहता था वैसा ही हो रहा था, बस एक रवि था जो उसकी बातों में नहीं आ रहा था। मित्तल रात के दौरान अपने गुंडों को गांव वालों के बीच रवि का खेल खत्म करने के लिए भेजता है। तभी ऋषि देखता है कि कुछ लोग रवि को पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं। ऋषि अपने दोस्त को बचाने के लिए तो दौड़ता है दोस्तों, लेकिन इतने में ही वो गुंडे रवि के पेट में चाकू मार देते हैं, जिससे रवि घायल हो जाता है। ऋषि रवि को संभालते हुए मित्तल के सभी गुंडों को मार मार का कीमा बना देता है। रवि हॉस्पिटल में रहता है और खतरे से बाहर रहता है। वहीं दूसरी तरफ विवेक मित्तल गांव में ऋषि का पूरा सेटअप तोड़वा देता है और ऐसा हादसा करवाता है कि मानो गांव के लोग उसके आने से काफी नाराज हैं। एक तरह से वो गांव में अपने पलटन की मदद से दंगा कराने की कोशिश करता है। ये सब बर्बादी देखकर ऋषि बेचारा काफी निराश होता है। उसका धीरे धीरे मनोबल टूटने लगता है और वो वापस विदेश जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसके टूटे हुए मनोबल को एकजुट करती है और उसके दोस्त के सपने को फिर से पूरा करने के लिए सुझाव देती है। उसके बाद ऋषि फिर से गांव जाता है और पेड़ के नीचे सारे देश भर के न्यूज चैनल की मदद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और खेती और किसान के बारे में बोलना शुरू करता है। ऋषि के भाषण से पूरा देश भर के लोग इंस्पायर होने लगते हैं। उसके बातों को सुनकर राज्य के मुख्यमंत्री को भी ऋषि के पास आना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि ऋषि अजय से मिलता है। ये वही मंत्री का बेटा है अजय दोस्तों, जो कॉलेज के टाइम से ऋषि से इनसिक्योर फील करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका होता है। वो भी फिलहाल इंटरनेशनल बैंक में डायरेक्टर का पोजीशन पर आता है। वो ऋषि के साथ मिलकर विवेक मित्तल ने अपने प्रोजेक्ट की आड़ में घोटालों की पूरी कहानी मीडिया के सामने एक्सपोज कर देता है। बस अजय ने जो सबूत सारी दुनिया के सामने दिखाया वो मित्तल को जेल के सलाखों के पीछे फेंकने के लिए काफी है। मित्तल के जाने के बाद अब रवि के साथ साथ बाकी गांव भी सेफ होते हैं। अब कहानी के हम आखिरी पलों में रहते हैं, जहां सब यूनाइट होते हुए दिखते हैं। आखिर जो ऋषि ने जो वादा अपने दोस्त से किया वो पूरा किया है। अपने काम को पूरा करने के बाद ऋषि गाँव से अलविदा होता है। उससे अलविदा देने के लिए गाँव के सभी सदस्य एकजुट होते हैं। कार में बैठा ऋषि गाँव को छोड़ते समय काफी इमोशनल हो जाता है। आखिर इतने दिन ऋषि ने अपने दोस्त और गाँव वाले के साथ जो समय बिताया वो सब ऋषि को याद आ रहा था। एयरपोर्ट पर ऋषि को चढ़ते हुए हम देखते हैं कि ऋषि अपनी फ्लाइट छोड़ देता है और वापस आ जाता है और यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो जरूर हमारे चैनल द उत्कर्ष एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाजत दोस्तों, धन्यवाद।